खुशी पे कि अब तो शादी पक्की है। बोले फिर तुमने इनसे क्या कहा? बोले हमने इनसे ये बोला कि अब अपनी शादी तो होनी नहीं है, अब इतना किराया लगाया है तो कम से कम पंगत तो कर ही लो। हाँ नारद जी बोले तुम लोग खाना खाए बगैर मत जाना, हाँ सब लोग खाना खा के जाना, बफर करके। तुम लोग तो बफर खाते हुए ना, कैसे खा लेते हो तुम लोग, घिना नहीं लगती? आध घंटे बाद बफर में जाना, उस सलाद की टेबल देखना, ऐसा लगता है जैसे इस पे कुत्ते लड़े हों। शुरू में तो वो सलाद की टेबल बड़ी अच्छी लगती है सजी धजी, और आध घंटे बाद ऐसी लगती जैसे कुत्ता लड़े हों ये पे। क्या समय आ गया। 25 लाख की गाड़ी में गए, 25 लाख का सोना पहना, और जो बफर में गए 5 रुपए की प्लास्टिक की प्लेट उठाई और एक एक रोटी मांगते हुए भिखारियों जैसे घूम रहे हो। तुम्हें शर्म ना लगी? इसलिए तुमने पैसा कमाया था कि भिखारियों की जिंदगी मांग मांग के खाएंगे। एक वो केक कैसे खा ली तुमने? खड़ो रहता आधा घंटा को मुंह, और अगर पत्नी के नाम से चिट्ठी आवे और पति चाहे लेवे तो फिर पत्नी भी नहीं जा सकती, और वो कह दे कि जाओ फिर आ जाएगी, हो लौटना नहीं। हम यही गलती करते हैं, हम चिट्ठी माया के नाम की डालते हैं तो ना तो माया आती है ना मायापति आता है। पर अगर हम चिट्ठी मायापति के नाम की लिख दें, अगर वो व्यस्त होंगे तो वो माया को जरूर भेज देंगे कि तुम चली जाओ, हम तो थोड़े से व्यस्त हैं, तुम होके आ जाओ उसके घर में। तो हम, और देखो इस माया के पीछे कितना भाग लो। माया क्या है? छाया। कल एक काम करना, सूर्योदय जिस तरफ से हो उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, तो तुम्हारी छाया कहां पड़ेगी? पीछे, क्योंकि सूर्योदय तरफ मुंह है तो छाया पड़ेगी पीछे। अब तुम दौड़ना जितने दौड़ पाओ, पर वो छाया तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और परसों जिस तरफ से सूर्योदय हो उस तरफ पीठ करके खड़े हो जाना, तो छाया कहां पड़ेगी? आगे। अब तुम में जितनी ताकत हो दौड़ना और अपनी छाया को पकड़ के बता देना। नहीं पकड़ पाओगे कितना भी दौड़ लो तुम, क्योंकि जितना तेज तुम दौड़ोगे उतनी तेज छाया होती जाएगी। तो अगर भगवान की तरफ हमारा मुंह है तो माया रूपी छाया हमारे पीछे रहेगी, हमें छोड़ेगी नहीं। और अगर हमने भगवान की तरफ पीठ कर ली तो माया रूपी छाया आगे आ जाएगी और तुम उसे कभी जिंदगी में पकड़ नहीं पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाओगे। नारद जी चले आ रहे थे, रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी को तो लग रहा है कि तई हो श्राप कि मर हो जाई, या तो आज हम भगवान को श्राप दे देंगे या फिर हम मर जाएंगे। रास्ते में भगवान भी मिल गए, और जो भगवान मिले, भगवान बोले और सुनाओ नारद, तुम्हारा विवाह कैसा रहा? नारद जी घोरागी लग गई कि जिससे शादी होनी उससे तुमने कर ली, अब हमसे पूछ रहे तुम्हारी शादी कैसी रही? हमारी दुल्हन तुम बिठाए हो साथ में, हो ये कोई तरीका है? बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है श्रीमद जगत गुरु पूज्य चरण राजेंद्राचार्य जी महाराज का पावन पदार्पण इस मंगलमयी दिव्य सभा में हो रहा है। यह बालक आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। अपनी कृपा करुणा इस अधम शरीर पे नित्य बनी रहे, ऐसी मंगल कामना है।
बोलो श्रीमद् जगत गुरु भगवान की। बहुत ही मंगलमय सौभाग्य है पूज्य चरण अनंत विभूषित श्रीमद् जगत गुरु राजा रामाचार्य जी महाराज इस मंगलमय सभा की शोभा को और दिव्यति दिव्य कर रहे हैं। तो चर्चा चल रही है शिवगणों को श्राप देकर देव ऋषि नारद आगे बढ़े और भगवान से भेंट हो गई। भगवान ने पूछा नारद तुम्हारा विवाह कैसे रहा। नारद जी को क्रोध आ गया कि जिससे विवाह होना था उसे तुम बिठाए हो और हमसे पूछ रहे हो कि शादी ठीक ठाक हो गई। तो नारद जी ने कहा नारायण परम स्वतंत्र न सर पे कोई। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जो मन में आता है वो करते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। पर नारायण मुझे शंकर मत समझना, तुम तो जन्म से छलिया रहे हो। छल करने की आदत तुम्हारी शुरू से रही है। समुद्र मंथन हुआ उसमें विष निकला, तुमने भोले भाले महादेव को पिला दिया और लक्ष्मी निकली तो खुद रख ली। पर अभी तक तुम्हारा सामना नारद जैसे संत से। आज तुम्हें इस छल का परिणाम भोगना पड़ेगा। स्वतंत्र जब नारद जी ने कहा कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई, एक दिन भगवान को दिया जी हरण हो और बैठक लगी कि अब कौन बंदर कौन सेनापति कौन किस दिशा में जाएगा। तो समय का चित्र गोस्वामी जी ने खींचा और क्या लिखा कि प्रभु नीचे कपी डार पे ते किए आप समान। सभा लगी है, भगवान नीचे बैठे हैं और बंदर डालियों पर बैठे हैं। बंदर की पूंछ झूल रही है, वृक्ष पर बैठे तो झूल रही है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, कहा भैया तुमने इन बंदरों को इतना सिर चढ़ा रखा है कि सब भूल गए। बोले क्या? बोले नियम ऐसा है कि मालिक ऊपर बैठे और नौकर नीचे बैठे, पर आज उल्टा हो गया। मालिक नीचे बैठा और सेवक ऊपर बैठे हैं सिर पे। राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरे भाई, अरे ये बंदर हैं, इनका स्वभाव है ये वृक्ष पर बैठते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे पता है कि ये बंदर हैं, अब वृक्ष पे बैठते हैं। राम जी बोले फिर क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले मुझे इनके बैठने से दिक्कत नहीं है। बोले फिर? बोले इनकी जो पूंछ लटक रही है उससे दिक्कत है। ये पूंछ लटक रही है और आपकी जटाओं में लग रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण जानते हो ये बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर में क्यों लटकाए है? इसका एक कारण है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बस यही मुझे स्वभाव आपका अच्छा नहीं लगा। कभी तो बुराई देख लिया करो किसी में, अब इस पूंछ में भी तुम्हें अच्छाई दिख गई। भगवान शंकर ने एक बार कहा कि मेरे राम में सब अच्छाई है, एक बुराई है। आज तक दुनिया में कोई राम में बुराई ढूंढने वाला पैदा नहीं हुआ। आज कुछ दुष्ट वृत्ति के लोग राम जी पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं।
राम का भी राम होने का सबूत मांग रहे हैं। कई लोग सनातन धर्म को मिटाने की सौगंधें खा रहे हैं। कई लोग सनातन धर्म को मिटाने की सौगंध खा रहे, पर उन लोगों की सौगंध ऐसी है महाराज जी, जो सनातन को मिटाने की सौगंध खा रहे, उनकी सौगंध ऐसी है कि अगर वो अपने बाप की कसम खाएं तो उनका पड़ोसी मर जाता है। समझदार समझ गए होंगे, वो कसम खाते हैं पिताजी की, वो मर जाता है उनका पड़ोसी। अब समझ जाओ उनमें कितना पानी है। वो सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं, जिनके खुद के बाप का पता नहीं है। और मैं उनको चैलेंज देता हूं, अगर तुम सनातन धर्म मिटाना चाहते हो तो अगर वास्तव में तुम में ताकत है तो पहले सूर्य को मिटा के बताओ, क्योंकि हमारा सनातन धर्म वहां से चालू है। तुम चंद्रमा को मिटा के बताओ, हमारा सनातन धर्म वहां से है। तुम सागर को मिटा के बताओ, तुम गंगा यमुना नदी को, देवी को मिटा के बताओ। खाली एक आध मंदिर मिटने से सनातन धर्म नहीं मिटता है। एक आध कुछ पापी नीच प्रवृत्ति के लोग सूना मंदिर देख के एक आध मूर्ति खंडित कर देते हो तो क्या सनातन धर्म मिट जाएगा? तुम्हारे बाप दादों में इतनी ताकत नहीं कि तुम सनातन धर्म की तरफ आंख उठा के देख सको। अगर एक बाप की औलाद हो तो फिर सूर्य मिटा के बता दो, हम मान जाएंगे कि तुम सनातन धर्म मिटा सकते हो। ऐसे सनातन धर्म मिटने वाला है। तुम कुछ टुच्चे लोग राजनीति की चमक धमक के लिए, खाली कुर्सी की लोलुपता के लिए अनर्गल प्रलाप करते हो। रावण जैसे आए जिनके चलने से धरती हलती थी, वो भी सनातन धर्म का बाल बांका नहीं कर पाए। तुम सनातन धर्म मिटाओगे? ये सनातन धर्म अनादि से, आदि से और अंत तक रहेगा। और सबसे अनादि का कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। और धर्म तो कोई है ही नहीं, बाकी पंथ हैं। धर्म तो सनातन धर्म है, पंथ बहुत हो गए। और अगर ये पंथ पुराने होते तो किसी भी पंथ के नाम से कोई नदी बह रही हो तो बता दो, कोई पहाड़ पर्वत का नाम बता दो। हिमालय, जब से दुनिया है तब से हिमालय है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और धर्मों के कोई पहाड़ों के नाम क्यों नहीं रखे गए अगर ये पुराने धर्म थे तो? पंथ बहुत हैं पर धर्म तो एक ही है। बोलो सत्य सनातन धर्म की। तो भगवान राम में कोई बुराई नहीं ढूंढ पाया, पर शंकर जी ने एक बुराई बताई। शिव जी बोले मेरे भगवान में सब अच्छाई है, एक बुराई है। बोले कौन सी? बोले न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान में ये बुराई है कि भगवान अपने भक्त की बुराई नहीं देखता। इतनी सी कोई अच्छाई मिल जाए तो भगवान उसके पीछे पागल हो जाते हैं। और ईमानदारी से अगर भगवान भक्त की बुराई देखने लगे तो हम जैसों के शरीर में कीड़े पड़ जाएं। इतनी बुराइयां भरी हैं पर अच्छाई एक इतनी सी है कि धन के लोभ में, दिखावे में, मान सम्मान को झूठा नाम भगवान का ले रहे हैं, उतने में उसकी कृपा पूरी है। खाली दिखावे में अभी खाली बाहर का स्वरूप सुधरा है, फिर भी भगवान की कृपा है। और जिस दिन अंदर से सच्चाई हो जाएगी उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? तो भगवान बोले लक्ष्मण, इन बंदरों की पूंछ जे इसलिए मेरे ऊपर लटकाए हैं। बोले क्यों? बोले बंदर की पूंछ में क्या होता है? लक्ष्मण जी बोले तुम ही बता दो। भगवान बोले कपि की ममता पूंछ पर। बंदर का पूरा प्रेम कहां होता है? पूंछ पे।
और बंदर क्या 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 जबलपुर वालों को नहीं लगता कि हमारी पूंछ होती? ईमानदारी बताओ, एक व्यक्ति हाथ उठा दे कि गुरुजी हमको नहीं लगता कि हमारी पूंछ होती। आज पूंछ की तो लड़ाई है। हमसे पानी को नहीं पूछा, हमसे बैठने को नहीं पूछा। हम ससुराल गए, उनने हल्दी की भी नहीं पूछी। दीदी 4 साल में मायके गए, भाभी ने एक साड़ी की नहीं पूछी। है ना? हर आदमी पूछ कोई तो लड़ रहा है। पर एक बात और सुन लो, अगर तुम अपनी पूंछ चाहते हो तो जबलपुर में जितने जानवर हो उनको देख लेना। इन पूज्य चरणों के विश्वास से कह रहा हूं, कल से इस जबलपुर में तुम्हारी पूंछ होने लगेगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी पूंछ हो तो यहाँ के जानवरों को देखना, उनसे कुछ सीख पाओ तो सीख लेना। जानवर की पूंछ कहाँ होती है? आगे के पीछे, पीछे होती ना। बस यही बात दिमाग में बिठा लो, पूंछ हमेशा पीछे होती है। आगे तुम्हें किसी की पूंछ करनी होगी तो तुम्हारी पूंछ पीछे होगी। तुम अगर किसी की पूंछ करोगे तो तुम्हारी पूंछ पीछे होगी। तुम अगर किसी से हाथ जोड़ के सीताराम करोगे, अगर वो हाथ नहीं जोड़ पाएगा तो हाथ उठा के सीताराम करेगा। अगर अपनी पूंछ चाहते हो तो तुम दूसरे की पूंछ करने लगो, तुम्हारी पूंछ अपने आप हो जाएगी। तो राम जी कह रहे लक्ष्मण, ये बंदर सारी ममता मेरे सिर पे उड़ेल रहे हैं और कह रहे हैं राम, अगर तुम अयोध्या से 3 माताओं की ममता छोड़ के आए हो तो हम तुम्हें जंगल में बगैर ममता का नहीं रहने देंगे। हम लोगों के पास जितनी ममता है वो हम तुम्हारे सिर पे डाल देंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर पद गाया कि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रबहि दास पे, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। और राम जी ने कहा लक्ष्मण, इस समय अगर नारद आ जाता तो उसे मैं एक जवाब दे देता। बोले क्या? बोले एक बार उसने कहा था कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई। उसने कहा था तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है। तो आज मैं उस नारद को बता देता कि नारद, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे सिर पे तो बंदर बैठ जाते हैं। अहम भक्तः पराधीनो। भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान तो भक्तों के भाव में है, बस में है। नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। बस जहां प्रेम होता है भगवान उसके दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उसी के हो जाते हैं जहां प्रेम मिलता है। कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल।
दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। तना जे ठोक ले चामरे खो काकर हो, कुछ काम में नहीं आने, यही काम में आ जाते कि बाल बच्चों से कह देते खाल पटा लियो, थैला बनवा लियो, तो बाजार से सब्जी ले आइयो। आखिरी में लूघरा घलने हैं, लूघरा है तई नर्मदा में श्राद्ध है जे। और तो भगवान की कथा में तो ताली बजाते रह गए ना, अगले जन्म में पुलंगों में ठोकत फिर हो 10-10 रुपया को। ध्यान रखियो, जो अब इन्हें बजा रहे हो समझ लियो वो अगले जन्म की तैयारी में है, वे अगले जन्म में ठोक है थप्पड़ी। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागे लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागे लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। तो नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। पहला श्राप क्या दिया कि कपियाकृति तुम कीन हमारी, और करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। और गुस्से में दूसरा आशीर्वाद दे श्राप दे दिया कि मम अपकार कीन तुम भारी, अनारी विरह दुख लहूं अपारी। अच्छा, नारद जी श्राप दे रहे और भगवान मुस्कुरा रहे। नारद जी को और गुस्सा आ गई, बोले मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं और तुम हंस रहे हो। भगवान बोले ईमानदारी बताओ, सच में गाली दे रहे हो क्या? नारद जी बोले मतलब? भगवान बोले नारद मैं ये सोच रहा था कि शादी में गाली होती है, तो हमारी वहां शादी हो गई, वहां गाली हो ना पाई, तो हम समझ रहे थे वो तुम नेग पूरा कर रहे हो। शादी में गाली होती ना, गाई जाती ना गालियां। पहले बहुत सुंदर सुंदर गाली गाई जाती थी महाराज जी, ऐसा लगता था एक दो पूड़ी और ज्यादा खा लो। आजकल तो न जाने ये बहनें क्या गाने लगी हैं, तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बाराती मरने गए। अब बताओ ये कौन से गाना है ना?
कैसे कैसे गाना बन गए कि फैशन की चोटी कटाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी। अब बताओ ये कौन से गाने हैं? सास हमारी पानी भरेगी, वो ससुरा से झाड़ू लगवाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी। ऐसे गीत मत गाया करो। गालियां होती थी और राम जी के तो यहाँ मिथिला की माताओं ने ऐसे ऐसी गालियां दी हैं राम जी को। महाराज जी जब राम जी पहुंचे तो भगवान की सरहाजें खड़ी हो गई और पेन कागज लेके खड़ी हो गई। राम जी जैसे भीतर जाने लगे तो एक सरहाज बोली कि कुंवर जी भीतर बाद में जाना। बोले क्यों? ज्यादा हल्ला न करियो न बाहर हो जाइयो है। हाँ अच्छी शांति से सुन पाओ तो सुनियो, न पंडाल के बाहर, बिल्कुल अच्छे आराम से बैठ के सुनियो। ए भैया अच्छे आराम से। हमने कल लाई कही थी कि सकोच ने कहा हो हमें जजमान को 3 दिना की अच्छी लगी हो, आज बता दियो हम सागर भाग जाए। हाँ महाराज जी हम ज्यादा टेंशन नहीं पालत। जजमान को जे दिना अच्छी लगे उतने दिना सुनो, 1 दिना 2 दिना 3 दिना। तुम्हें अच्छी नहीं लगे हमसे मना कर दो, हम घरे भाग जाए। अपने गैया को गोबर फेंके अपन तो बेपा मरा जाए। कम से कम गौ सेवा से वंचित काय को रह जाए। जब तुम्हें सुधरने नहीं है, सुनने है नहीं है तो काय को दिमाग खराब करो। अपन तो जो नो सुनो सो सुनो, ने सुनो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। राम जी की सरहाजें आ गई पेन कागज लेके। बोले कुंवर जी। राम जी बोले जी। बोले भीतर बाद में जाना, पहले एंट्री होगी। लक्ष्मण जी ने कान में कहा भैया इनके मुंह मत लगना, ये मिथिला की माताएं पागल हैं, कुछ भी बोल देंगी। राम जी ने कहा पूछो। तो भगवान की सरहाजें पूछ रही तुम्हारी माता जी का नाम क्या है? राम जी ने कहा यार हद हो गई। जहां जहां गए तो बल्दियत में तो लोग बाप का नाम पूछते हैं कि पिताजी का क्या नाम है, और यहां ये पूछ रही माता जी का। लक्ष्मण जी बोले भैया बता दो, इनके मुंह मत लगो। अब राम जी तो बड़े विचारवान हैं, उन्होंने सोचा माताएं हैं 3 और अगर हमने एक का नाम बताया और इन्हें मजाक बना दिया तो। राम जी ने सोचा एक सांस में तीनों माताओं का नाम ले दो। तो राम जी बोले लिख लो कौशल्या कैकेयी सौमित्र। अब देखो ने मजाक क्या बनाया। राम जी कह रहे कौशल्या कैकेयी सौमित्र। सखियां बोली लिख लो ये कह रहे हैं कौशल्या के सौमित्र। कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करना, ये क्या नरगल वार्तालाप है। सखियां बोली तुम्हारे ही भैया तो कह रहे कौशल्या के सौमित्र। बोले उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। तो सखियां बोली कह दो कि लपसी सी न चाटे। अब बताओ इतनी बड़ी बात राम जी से कोई कह सकता है? पर ससुराल है साहब, और ससुराल का तो अलग ही मामला है। सुख की सार ससुराल पर रहो दिन 2-4, और इसके आगे रहे तो फिर नहीं मिलनी दाल, क्योंकि वो है ससुराल। अच्छा ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है? जब भी जाएगा तो पूरे घर के आगे पीछे जीजा जी आ गए, कुंवर जी आ गए। अच्छा जब भी जीजा जी जाए तो तिलक होता है, मिलता ना पैसा टीका लग के। क्यों? हमें तो ये लगता है कि ससुराल में दामाद का सम्मान इसलिए होता है क्योंकि वो पूरे घर की समस्या को अपने सिर पे रखे है। तो सम्मान तो बनता है ऐसे आदमी का। पूरे घर की समस्या जिसने अपने सिर पे उठा रखी हो तो उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। और बार बार ससुराल वाले इसलिए तिलक लगा के पैसा देते हैं कि कुंवर जी चाहे हमसे किराया ले लो पर से छोड़ मत जाना, अपने साथ वापस ले जाना, इस समस्या को तुम ही झेलो, है ना। तो नारद जी गालियां दे रहे हैं
और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी को और गुस्सा आ गई, बोले आपको मैं श्राप दे रहा हूं। भगवान बोले नारद इस बात की हंसी आ रही है, धन्य है मेरे भारत के संत, अगर श्राप भी दे देते हैं तो उनको श्राप देना भी नहीं आता। हां, भारत के संत अगर किसी को श्राप भी दें तो वो श्राप देके ही नहीं जानते। अब जरा नारद का श्राप देखो, क्या श्राप दिया? कपि आकृति तुम कीन हमारी, तुमने हमें बंदर बनाया तो करहे की सहाय तुम्हारी, बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। जिस श्राप यहाँ श्राप तो ज्यादा नहीं थी कि तुमने हमें बंदर बनाया, तुम जब वनवास जाओगे बंदर तुम्हें काटेंगे, परेशान करेंगे, 14 साल रहने नहीं देंगे। सो कह रहे करहे कीस सहाय तुम्हारी, बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान बोले धन्य रे भारत के संत, श्राप भी दिया और श्राप देके नहीं जाने। दूसरा श्राप क्या दिया? मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह दुख लहू अपारी। अरे नारद, तुम्हें हमें यह श्राप देना था कि तुमने हमारी शादी नहीं होने दी, जब तुम्हारा अवतार होगा तो तुम भी बिना शादी के फिरोगे, पर तुमने कहा नारी बिरह, माने हमारी शादी तो हो जाए, नारी तो आ जाए, फिर एक बात जो हुई है सो देख लीजिए। अब नारद जी कांप रहे हैं, पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब हरि माया दूर निबारी तो तहां रमा नहीं राजकुमारी, वहां कोई नहीं था। नारद जी चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। भगवान बोले तुमने मेरा अपराध नहीं किया है। बोले फिर? बोले तुमने भगवान शंकर का अपराध किया है। क्या अपराध? बोले शंभु दीन उपदेश तब नहीं नारद ही सुहान, और भारद्वाज को तो सुनो कि हरि इच्छा बलवान। तुमने मेरे परमाराध्य भगवान शंकर का अपराध किया है, अब वो ही तुम्हें माफ करेंगे। हमें क्या करना होगा? बोले जाहे जपहु शंकर सतनामा। महाराज जी, एक पंडित जी सतना के थे, कथा कह रहे थे, तो बोले भगवान ने कहा था नारद जी से कि जाहे जपहु शंकर सतनामा, सतना में जाके भजन करो, जबकि सतना में नहीं लिखो, सतनामा लिखो है।